सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन एंड फिजिक्स में बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, पेंडुलम फॉलोज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर आपने पेंडुलम के मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स को ठीक से समझ लिया तो आपको पेंडुलम क्लॉक और अर्थक्विक मेजरिंग डिवाइस, जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को आराम से समझ सकते हैं। सिमिलरली स्प्रिंग ऑल्सो फॉलोज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर आपने स्प्रिंग के मोशन को समझ लिया तो कार के सस्पेंशन, मैकेनिकल वॉचेस और ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है, आप उसके वर्किंग को अच्छे से समझ सकते हैं। अ लॉट ऑफ रियल लाइफ इंस्ट्रूमेंट्स यूजेस फंडामेंटल ऑफ एसएचएम। जैसे कि रेडियो में किसी चैनल को जब आप ट्यून करते हो, फ्रीक्वेंसी मैच करते हो, इट वर्क्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे ही बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार, जिसके अलग अलग स्ट्रिंग से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। इफ़ यू सी ह्यूमन बॉडी, हमारा हार्ट भी एक सेट सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करता है। अगर आप कोई गेम डिज़ाइनिंग या फिर एनिमेशन करते हो, एसएचएम कैन हेल्प यू इन डिज़ाइनिंग योर कैरेक्टर्स, वॉकिंग एंड रनिंग पैटर्न्स। सिर्फ मैक्रो लेवल पे नहीं, माइक्रो लेवल पे भी एसएचएम बहुत ही यूज़फुल है। फॉर एग्जाम्पल, वाइब्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल फॉलोज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने इतना सारा एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया सो आई कैन कन्विंस यू दैट एसएचएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। So let us understand what is SHM. Hello, my name is Dr. Upendra Maurya and I am on a mission to make physics simple for you. I make explanatory video of intermediate physics. I hope you will like it. You are watching Easy Physics. With this brief introduction, let's go back to our video. जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि SHM is a very simple type of oscillation. किसी oscillation को SHM कहने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। First, particle oscillates on a straight line. Second, acceleration is directed towards a fixed point. Third, magnitude is proportional to the displacement of particle from mean position. अगर कोई ऑसिलेशन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसे बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। मान लो एक रेक्टेंगुलर मास को आपने स्प्रिंग से अटैच किया। मान लो आपने उस मास को खींचा और उसे छोड़ दिया। आप देख सकते हैं मास लेफ्ट साइड की तरफ एक्सेलेरेट हुआ और फिर ऑसिलेट करने लगा। थोड़े ऑसिलेशन के बाद आपको समझ जाएगा कि ऑसिलेशन एक सेंटर पॉइंट के अराउंड हो रहा है। चलो इस पॉइंट को मीन पॉइंट का नाम देते हैं, मीन पॉइंट स्लैश सेंटर पॉइंट। आगे के डिस्कशन के लिए चलो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसा नंबरिंग कर देते हैं। सो मीन पॉइंट को 0 नंबर देते हैं, मीन पॉइंट के लेफ्ट साइड को निगेटिव नंबरिंग और राइट साइड को पॉजिटिव नंबरिंग देते हैं। ए स्प्रिंग मास सिस्टम को एक बार अगर डिस्टर्ब किया तो ये हमेशा 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 के लिए ऑसिलेट करेगा, बिकॉज हमने इसमें एज्यूम किया है कि देयर इज़ नो फ्रिक्शन और कोई भी टाइप का एनर्जी लॉसेस नहीं है। लेट अस कम बैक टू स्टार्टिंग। सपोज आपने मास को राइट हैंड साइड में खींचा, ऑब्वियसली स्प्रिंग स्ट्रेच होगा एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग को नेचुरल कंडीशन में ले जाने की कोशिश करेगा। और जैसे ही मास को हम छोड़ते हैं वो लेफ्ट साइड में एक्सेलरेट करेगा और मीन पोजीशन क्रॉस करके निगेटिव डिस्प्लेसमेंट में चला जाएगा। फिर से स्प्रिंग का रेजिस्टिव फोर्स राइट साइड में पुश करेगा एंड कंटिन्यूस टू एंड फ्रो मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन होने की वजह से हम इसे एक एसएचएम बोल सकते हैं। हाउ टू फाइंड आउट दिस रिस्टोरिंग फोर्स? द फॉर्मूला फॉर रिस्टोरिंग फोर्स इज F is equal to minus kx. F is the restoring force, K is equal to spring constant, x is the displacement from the mean position or the center point. This means resistive force is directly proportional to displacement. As per the formula, if displacement is 0, that means spring is not stretched, therefore the force will be 0. Similarly, if x is positive, because of negative sign in the formula, force automatic adjust हो जाएगा and force is negative. That means the restoring force is directed towards negative side, which is left side. एंड अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, दैट मीन्स राइट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इस फोर्स को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर दैट लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। सपोज एक्स एक्सिस शोज द डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस शोज अमाउंट ऑफ फोर्स। पॉजिटिव वाई एक्सिस मीन्स फोर्स इज इन राइट हैंड साइड डायरेक्शन, नेगेटिव वाई एक्सिस मीन्स द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सपोज आवर मास स्टार्ट्स फ्रॉम right hand side, so as you know right hand side means the force will be directed towards left side, that's why it will start from the second coordinate to fourth coordinate. How do you know the graph will be linear? अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से देखा तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर आप इसको कंपेयर करो तो इट इज़ इक्वल टू द स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई हम इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देख लिया, व्हाट अबाउट वेलोसिटी? नाउ लेट्स ऑब्जर्व द वेलोसिटी केयरफुली। जब मास एक्सट्रीम पॉइंट पे है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी सबसे कम है, दैट इज़ 0। वहाँ से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना चालू होता है और सेंटर पॉइंट पे इट बिकम्स द मैक्सिमम। और जब वो दूसरे डायरेक्शन में ओवर शूट होता है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है टिल इट रीचेस टू द एक्सट्रीम लेफ्ट। वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी एंड अगेन इट विल कम बैक टू सेंटर पॉइंट जहाँ पे अगेन ज़्यादा होगी और फिर वो एक्सट्रीम राइट साइड में फिर से उसकी वेलोसिटी 0 होगी। सो इसका मतलब कि दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी 0 है और सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन वेरिएशन? बिफोर वी सी द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स। पहला हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैपिटल T मीन्स व्हाट? टाइम टेकन फॉर मास टू कंप्लीट अ साइकिल, मीन्स from right extreme end to again coming back to the right extreme ends. So जितना भी मास को टाइम लगा that is called one time period. There is another term called amplitude, maximum displacement of particle from the mean position. Now let us see the acceleration. To understand acceleration आपको ध्यान में रखना पड़ेगा formula acceleration is equal to minus omega square x. In this formula omega is the angular frequency. How to find out the angular frequency? Obviously omega is equal to 2 pi divided by t, where t is the time period. So if you see the formula acceleration is equal to minus omega square x, इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगा। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, मीन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो acceleration will be directed towards right hand side, that means positive. And maximum acceleration होगा जहाँ पे मास अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, that means what? एक्सट्रीम पॉइंट्स। अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और सिमिलरली एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का फॉर्मूला देखोगे, दोनों आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेंगे। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स। फर्स्ट वाले फार्मूला में K इज कांस्टेंट, सेकंड वाले फार्मूला में ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है। ये दोनों ही फार्मूला आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देते हैं, दैट मीन्स व्हाट? Y इज इक्वल टू mx। इसलिए अगर आप एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इट विल बी सिमिलर एज दैट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम। I hope you understood what is SHM and how velocity, displacement, force and acceleration varies in SHM. I hope you like this video and thank you for watching. See you in the next video.